ठीक, नदीम मलिक साहब, यही सवाल मैं आपकी जानिब लेकर आना चाहूंगी। सर, सवाल तो यहाँ पर यही है, जो ज़ैगम साहब ने भी बात की, बड़ी अहम है कि अगर उस वक्त ये जो मुदाखलत है, ज़ाहिर ये फ्लिप ऑफ द साइड भी थी, टू साइडेड थी, तो यकीनी तौर पर जो बात आपने अपनी गुफ्तगू में भी कही है कि अब जो बानी पीटीआई है उनके खिलाफ भी इस तरह कोई फैसला आ सकता है मुमकिन तौर पर, तो पॉलिटिकल करियर आप कैसे देख रहे हैं आगे? क्या आप समझते हैं कि पीटीआई का आगे क्या पॉलिटिकल एक नैरेटिव हो सकता है, ये क्या फ्यूचर हो सकता है? देखिए, इस केस के असरात बराह रास्त इमरान खान और पीटीआई के ऊपर पड़ेंगे। मैंने आपको शुरू में भी कहा कि ये हमें वेट करना पड़ेगा कि ये जो चार्जेस की लिस्ट है इसमें 9 मई और वो जो उनके खास तौर पर पेशावर से लाहौर वाला प्रोटेस्ट था, हमें पुरानी फुटेजेस आजकल ये इमरान की दिखाने की कोई ज्यादा इजाजत नहीं है, नहीं तो मैं वो फुटेज दिखाना चाहता जब इमरान खान पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इस्लामाबाद चलने की तैयारी कर रहे थे। तो उस वक्त उनको एक टेलीफोन कॉल गई थी और वो शाह महमूद कुरैशी ने वो टेलीफोन कॉल इमरान खान से रब्ता करवाया था। मेरे ख्याल में उस सारी कॉल के पीछे भी कुछ ताकतवर लोगों का था दखल, जिसमें जनरल फैज भी शामिल थे मुमकिन तौर पर पैगाम रसानी के लिए। इसी तरीके से इमरान खान का जो वजीराबाद अटैक के बाद लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ एक प्रोटेस्ट कॉल थी, जो आर्मी चीफ की तैनाती के चंद रोज पहले थी, शायद कोई नवंबर के आखिरी दिन थे, 29 नवंबर को इन्होंने इनका नोटिफिकेशन होना था जनरल फील्ड मार्शल आसिम का, तो उससे 2-3 रोज पहले वो पिंडी में आके उन्होंने पड़ाव डाला था। तो मेरे ख्याल में ये इल्जामात कहीं ना कहीं जाके घूम के फिर के इनका आपस में वो कनेक्शन डेवलप करते हैं जनरल फैज का और पीटीआई की उस सियासत का और इमरान खान का। अगर इनके ऊपर ये चार्जेस हुए तो उस चार्ज का दूसरा हिस्सा इमरान खान की तरफ जाएगा, ये नहीं है कि नहीं जाएगा, जाएगा अगर इनके ऊपर ये चार्ज हुए तो। ये सिर्फ वेट हमें ये करना पड़ेगा कि इनको क्या 9 मई में, और ये जो मैं 2-3 आपको बड़े इंसिडेंट बताए हैं कि इनके अंदर वो फ्रेम किया गया है या नहीं किया गया। अगर किया गया है तो फिर दूसरा हिस्सा इसका ऑटोमेटिकली इमरान खान की तरफ जाएगा और इसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, छोटी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन नहीं है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। और हमें इसके ऊपर बहुत ही हमारे तमाम इदारों को भी और लीगल फोरम्स को भी बहुत ही केयरफुली आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी सियासी शख्सियत को, मेन जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आप कर रहा होगा, अगर उनको इन चार्जेस के अंदर आप फ्रेम करके पनिश करते हैं तो उसकी इम्प्लीकेशन हमें अच्छे से जायजा लेनी पड़ेंगी। हमारी तारीख में एक वाकया हो चुका है पहले, जुल्फकार अली भुट्टो को जो अदालत से सजा दी गई थी, वो आज तक 50-60 सालों से हम उसको पीटते हैं कि वो जुडिशियल मर्डर था। तो वो वाला केस हमें नहीं दोहराना है, उससे बच के निकल के हमें कोई रास्ता निकालना है। तो जनरल फैज के मामले में भी जितनी ट्रांसपेरेंसी इख्तियार की जाएगी, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब इनकी अपीलें फाइल होती हैं तो बहुत अच्छा होगा। और उसी तरीके से सियासत के अंदर अगर ये इल्जामात साथ जोड़े जाते हैं पीटीआई या इमरान खान के ऊपर, तो उसमें कभी भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट होती है जो आने वाले दहाइयों तक बरकरार रहती है। उन चीजों को सामने रख के आगे बढ़ना चाहिए, उसके बगैर नहीं बढ़ना चाहिए। दुरुस्त बात है। आयशा साहबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आयशा साहबा,